वायनाड से जीतकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी जब से संसद पहुंची हैं तब से वो लगातार खबरों में बनी हुई हैं। संसद के इस सत्र के दौरान अब उनका बैग सुर्खियां बटोर रहा है। प्रियंका सोमवार को जो बैग लेकर संसद पहुंची उस पर फ़लस्तीन यानी फ़िलिस्तीन लिखा हुआ था। बैग के ऊपर एक सफ़ेद कबूतर बना हुआ है। सफ़ेद कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है और इजराइल हमास युद्ध के 1 साल से ज़्यादा समय तक चलने के बाद दुनिया का एक बड़ा हिस्सा यही चाहता है कि अब शांति बहाल हो जाए। हालांकि शांति की ऐसी चर्चा के बीच प्रियंका जब फ़िलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंची तब तमाम तरह के सवाल उठने लगे। इसे लेकर एक रिपोर्टर ने प्रियंका से पूछा गया कि वो ये बैग क्यों लेकर आए हैं। जवाब में प्रियंका ने कहा कि फ़िलिस्तीन के मामले पर वो कई बार अपने विचार साफ कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर उनके तमाम तरह के विचार उनके ट्विटर हैंडल पर यानी कि जो अब एक्स कहा जाता है उस पर मिल जाएंगे। जब रिपोर्टर ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सांसदों को ऐसा बैग नहीं कैरी करना चाहिए, तो जवाब में प्रियंका ने कहा कि लड़कियां क्या पहनेंगी या क्या कैरी करेंगी ये तय करने का अधिकार किसी को नहीं है। Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. महिलाएं क्या पहनेंगी ये तय करना प्रतिसत्तात्मक मानसिकता है। उन्होंने कहा कि वो वही पहनेंगी जो वो चाहती हैं। बीजेपी के अमित मालवीय ने इस मामले में प्रियंका पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि इस बार संसद का सत्र जब खत्म हो तब सबको कांग्रेस के लिए 2 मिनट मौन धारण करना चाहिए। लोगों को लगता था कि प्रियंका के आने से कांग्रेस की सूरत बदल जाएगी। हालांकि अमित मालवीय का कहना है कि प्रियंका राहुल गांधी से भी बेकार नेता हैं। मालवीय ने यह भी कहा कि संसद में फ़िलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर पहुंची प्रियंका को लगता है कि वो पितृसत्ता से लड़ रही हैं। मालवीय ने आरोप लगाया कि ऐसा करके प्रियंका गांधी मुस्लिमों को लुभाना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ही नई मुस्लिम लीग है। इस मामले में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी प्रियंका गांधी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसे बैग के जरिए प्रियंका क्या संदेश देना चाहती हैं, वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि पहले ओवैसी ने जय फ़िलिस्तीन का नारा लगाया और अब प्रियंका संसद में फ़िलिस्तीन का बैग लेकर आई हैं। बांग्लादेश हिंदुओं के लिए आवाज़ नहीं उठाने को लेकर प्रियंका को सोशल मीडिया पर और भी यूजर्स घेर रही हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों जैसे अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा संसद में उठाया है। उन्होंने ये मांग की भी है कि सरकार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर प्रियंका का क्या स्टैंड रहा है। आपको यहाँ पर बता दें कि प्रियंका गांधी लगातार गाज़ा में पैदा हुए मानवीय संकट के खिलाफ आवाज़ उठाती रही हैं। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया था और इस आतंकी हमले के बाद शुरू हुई इजराइल की जवाबी कार्रवाई आज तक जारी है। हमास के हमले में एक तरफ जहां 1200 से ज़्यादा इजरायली मारे गए थे, वहीं इजराइल के जवाबी हमले में 45,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों के जान माल का नुकसान हो चुका है। इजराइल के ऐसे हमलों को प्रियंका गांधी ने बर्बर और अमानवीय करार दिया है और अपने इसी ओपिनियन को बल देते हुए वो सोमवार यानी 16 दिसंबर 2024 को संसद में फ़िलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची थीं। हाल ही में उनकी मुलाकात फ़िलिस्तीन के प्रतिनिधि आबेद एल राज़ेक अबू जाज़र से भी हुई थी। जाज़र से प्रियंका की मुलाकात उनके रेजिडेंस में हुई थी। जाज़र ने प्रियंका को वायनाड से मिली जीत पर बधाई दी थी और ये भी कहा था कि इजराइल गाज़ा के बीच सीज़ फायर करवाने में भारत को अहम भूमिका निभानी चाहिए। अगर शांति के मामले में भारत सरकार के स्टैंड की बात करा जाए तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हाल ही में हुई वोटिंग की बात करें तो वोटिंग गाज़ा में इमीडिएट, अनकंडीशनल और परमानेंट सीज़ फायर को लेकर थी और भारत ने सीज़ फायर के पक्ष में वोटिंग की है।